नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्ति चैनल में। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी आप सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो माँ की पूजा विधि क्या है? माता को क्या भोग लगाया जाता है? माता का बीज मंत्र क्या है? माँ का प्रिय रंग क्या है? माता की पूजा करते समय आप किस रंग का वस्त्र धारण करें? माँ कालरात्रि की व्रत कथा क्या है? यह भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। साथ ही आप माँ की आराधना कर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में आज जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 19 अप्रैल को नवरात्रि का 7वां दिन। इस दिन पूजा का विधि विधान देवी के 9 स्वरूपों में से एक स्वरूप कालरात्रि का रूप बहुत ही रौद्र है, लेकिन उनका दिल बहुत ही कोमल है। कालरात्रि माता की पूजा जो भी भक्त दिल से करता है, माँ की उस पर विशेष कृपा रहती है। इसके साथ ही देवी कालरात्रि अज्ञानता का नाश कर अंधकार में रोशनी लाती है। माँ कालरात्रि अपने दुष्टों का विनाश करती है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत इसके स्मरण मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। इनकी पूजा करने से ग्रह बाधाओं की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली, काव, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली कालरात्रि विनाशिनी होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा। माता का स्वरूप अब हम जान लेते हैं। माता के शरीर का रंग काला है, 3 नेत्र हैं, गले में मुंडमाला है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में गदा पकड़े हुए हैं, दाहिनी हाथ वर मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। माँ अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करके उन्हें भय से मुक्त कराती है। अब हम जाते हैं माँ के बीज मंत्र को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ओम कालरात्रि देवे नमः। आप इस मंत्र का जाप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम कालिकाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माँ की पूजा आराधना करिए, मंत्र का जाप करिए, माँ आप पर जरूर अपनी कृपा बनाएगी। तो अब हम जानते हैं माँ को किस तरीके का भोग पसंद है, माँ को क्या भोग लगाया जाता है जिससे माँ प्रसन्न होती है। देवी रात्रि को काली मिर्च, कृष्णा तुलसी और काले चने का भोग लगाते हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप गुड़ का भोग लगाएं, अति उत्तम होगा। इसके अलावा नींबू काटकर भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को नींबुओं की माला बनाकर पहनाई जाती है। आप 51 नींबू, 21 नींबू या 101 नींबू, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, उतनी नींबुओं के आप माला बनाकर माँ को समर्पित करिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ आपकी इच्छित फल की प्राप्ति जरूर कराएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और उपाय। माँ रात्रि की पूजा करने के लिए काले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं, लेकिन किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये पूजा ना करें। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए आप सफ़ेद लाल रंग के वस्त्र पहने। माँ कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होती है, वहीं तंत्र साधना के लिए तांत्रिक माँ की पूजा आराधना रात में करते हैं। सूर्योदय से पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा करने के लिए एक चौकी पर माँ रात्रि की तस्वीर, फोटो या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ को रोली, कुमकुम, लाल पुष्प चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाएं, नींबू की माला चढ़ाएं। धूप दीप से पूजा करके माँ को प्रसाद का भोग लगाएं, सप्तशती का पाठ करें, माँ के मंत्रों का जाप कर माँ से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। तो इस तरीके से आप माँ की पूजा अर्चना करिए। माँ रात्रि दुश्मनों का नाश करके सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। नींबू काटकर माँ को अर्पित करें। तो ये कारगर उपाय थे जिन्हें आप कर कर अपनी इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आप नकारात्मक शक्तियों से बच भी सकते हैं। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों को
हाहाकार से परेशान होकर सभी देवगण शिवजी के पास गए। उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गों का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन अब रक्तबीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य दांत उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। तो ये माता रानी की कथा है, आप इसे जरूर सुनिए। माँ की संपूर्ण पूजा विधि करने के बाद, कथा सुनने के बाद माँ की आरती की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आरती जीवन में खुशियाँ लाती है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए माँ की इस आरती में। माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खपर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी गावे, इस स्तुति सभी तुम्हारी गावे, रक्तांधा और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे, कालरात्रि माँ तेरी जय माँ, जय माँ जय माँ जय कालरात्रि माँ, जय कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। तो इसी श्रद्धा भक्ति के साथ आप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करिए। माता रानी कालरात्रि कल्याणी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। माँ रानी आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। और अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख कर जाइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।